नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि क्या मुहर्रम के 10वें दिन ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए जो मुहर्रम के महीने में जो 10वां दिन होता है जिसे आशूरा भी कहते हैं। अब ये कहा जा रहा है, इस तरह की बातें हैं सोशल मीडिया में और कई एक्सपर्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुहर्रम के जो 10वां दिन होगा उस दिन ईरान खुद को एक एटमी ताकत होने का ऐलान कर सकता है। यानी कि ईरान खुद को एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री, परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ी खबर है जो पूरे सोशल मीडिया में छाई हुई है। अब देखिए इसकी बड़ी वजह, आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है, क्यों माना जा रहा है कि मुहर्रम का 10वां दिन जो है वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा दिन ईरान के लिए साबित हो सकता है और कुछ बड़ा होने वाला है। इसकी ये चर्चा आखिर शुरू कैसे हुई। देखिए मुहर्रम की जो 7वीं रात होती है, इस दिन अली खामेनी साहब जो सुप्रीम लीडर हैं वो अक्सर शोक सभा में सामने आते रहे हैं। लेकिन इस बार वो 7वीं जो रात थी मुहर्रम की वो सामने नहीं आए, जिसके बाद ये स्पेकुलेशन चल रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं कि अब अली खामेनी साहब सुप्रीम लीडर जो है वो खुद तभी बाहर आएंगे जब ईरान खुद को एक न्यूक्लियर केपेबल स्टेट घोषित कर देगा। ईरान ये ऐलान करने जा रहा है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है और वह अब एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसका ऐलान करने के लिए ही खामेनी साहब जो है वो बाहर आके ऐलान करेंगे, तभी उनका पब्लिक अपीयरेंस होगा। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। पूरे ईरान में इसकी चर्चा है, पूरे मिडिल ईस्ट में चर्चा है, यहां तक कि पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है उसमें एक्सपर्ट्स इस पे अपनी राय रख रहे हैं। अब देखिए ये सवाल है कि ईरान कैसे खुद को न्यूक्लियर केपेबल स्टेट घोषित कर सकता है। क्या ईरान परमाणु धमाका करने जा रहा है, एटम बम परीक्षण करने जा रहा है, या क्या ईरान ने ऑलरेडी एटम बम परीक्षण कर लिया है और अब सिर्फ उसका ऐलान बाकी है। ये दो बड़ी चीजें हैं जिसको लेके चर्चाएं हैं। देखिए आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले हमने ये वीडियो किया था कि खबरें आई थी कि युद्ध के बीच में ईरान में दो जबरदस्त भूकंप के झटके आए थे। तब कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बात कही थी कि क्या ईरान ने ये परमाणु परीक्षण किया है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि परमाणु परीक्षण ऑलरेडी हो चुका है और अब जो है सिर्फ उसका ऐलान बाकी है। दूसरे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ऐसा है कि जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया, उसके बाद अब ईरान ने यह तय कर लिया है कि फौरन न्यूक्लियर टेस्ट किया जाए, खुद को न्यूक्लियर केपेबल स्टेट घोषित किया जाए, ताकि ईरान और अमेरिका और इजराइल उस पर हमला ना कर पाए। अब देखिए ये कैसे होने जा रहा है, क्योंकि फोर्दो पे हमला हुआ, नतांज पे हमला हुआ, इस्फहान पर हमला हुआ। लेकिन नतांज जो परमाणु रिएक्टर है, सेंटर है ईरान का, इससे कुछ ही दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है कुह ए कोलांग गजला। इसे पिकेक्स माउंटेन भी कहा जाता है ईरान में। ये एक पहाड़ है जो कि नतांज न्यूक्लियर सेंटर के करीब है। और देखिए फारसी में कू का मतलब होता है पहाड़, माउंटेन, और कुलांग का मतलब होता है गैती या कुदाल कहा जाता है उसे इंडिया में, एक एक्स की तरह एक चीज़ होती है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है, इसका एक और नाम है पिकेक्स माउंटेन। अब देखिए ये पिकेक्स माउंटेन जो है ये इसका हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। ये दक्षिण की ओर है तेहरान से और 225 किलोमीटर दूर है। फोर्दो से करीब 90 माइल्स इसकी दूरी है, लेकिन ये नतांज के बेहद करीब है। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो कुह ए कुलांग या गजला जो ये पहाड़ है, इसके अंदर ईरान ने अपना सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट बना रखा है। यहाँ पे 4 टनल्स की बातें हो रही है। 4 टनल्स इस पहाड़ पे हैं बताया जाता है, और ये ज़मीन से 1608 मीटर नीचे है। ये जो पहाड़ है इसकी ऊंचाई 1608 मीटर है। बताया जाता है कि फोर्दो जो है वो 960 मीटर उसमें न्यूक्लियर प्लांट नीचे है। इसमें तो बताया जा रहा है कि 1608 मीटर की गहराई पे ईरान ने ये न्यूक्लियर अपना प्लांट बना रखा है। यानी कोई बंकर बस्टर बम यहाँ नहीं पहुँच सकता।
ये बताया जा रहा है। ऐसी भी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पे, कई एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो ईरान के 400 किलो न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम की बात हो रही है, ये ईरान ने पहले ही नतांज और फोर्दो से हटा के इस पिकेक्स माउंटेन में शिफ्ट कर दिया था, जिसे कोहे कुलांग कहा जा रहा है, गजला। यहाँ पे ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए या न्यूक्लियर कार्यक्रम के लिए जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो पहले ही यहाँ शिफ्ट कर दिया था। इसके पहले कि अमेरिका हमला करता, इजराइल हमला करता, वो सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका था। अब सवाल ये है कि क्या जो मुहर्रम का 10वां दिन होगा, जिसे आशूरा भी कहते हैं, क्या इस दिन अली खामेनी साहब कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं? देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, IRGC के जो कमांडर हैं ईरान, उनका मानना है कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि इराक के जैसा आपका हाल ना हो, अफगानिस्तान जैसा हाल ना हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कर लें, जैसे कि नॉर्थ कोरिया ने किया, ताकि आप एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री हो जाते हैं, आपके पास एक डिटरेंट होता है, उसके बाद फिर इस तरह के हमले नहीं हो पाते। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं। ऐसे ईरान में बहुत सारे लोगों का मानना है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ईरान अब बेहद किसी भी समय जो है, देखिए बातें आई दो तरह की कि क्या ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी है, या ये यूरेनियम की जो बात आई कि 60% एनरिच्ड है, उसको 90 तक पहुंचाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप खुद सोचिए, अगर इतने बड़े पैमाने पर ईरान का एटम का कार्यक्रम, न्यूक्लियर कार्यक्रम चल रहा था, न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, तो क्या उसने और तेजी के साथ यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं किया होगा? एक्सपर्ट से बात मान के चल रहे हैं कि ईरान के पास ऑलरेडी 90% तक प्यूरिफाइड एनरिच्ड यूरेनियम ऑलरेडी मौजूद है, और हो सकता है कि एटम बम का परीक्षण भी उसने कर लिया हो, सिर्फ ऐलान बाकी हो। और या ये भी हो सकता है कि आप देखें, जिसकी चर्चा हो रही है कि मुहर्रम का 10वें दिन से इसे जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि अली खामेनी साहब अभी सामने नहीं आए हैं कुछ दिनों से, हो सकता है कि वो सामने आके खुद ही ऐलान कर दें कि भाई ईरान ने न्यूक्लियर धमाका कर दिया है। अब इन हालात में देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस को बदलने वाली खबर होगी। इसके बीच में देखिए एक दो बड़ी खबरें और भी हैं कि ईरान जो है वो बहुत तेजी के साथ एक बड़ी जंग की तैयारी में जुड़ गया है, चाहे वो रडार लेने की बात हो, चाहे वो डिफेंस सिस्टम्स लेने की बात हो, चीन से फाइटर जेट्स लेने की बात हो, अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात हो। हर स्तर पर ईरान इस 12 दिन की जंग से सबक लेके एक मजबूत रणनीति के साथ आगे चल रहा है। और ऐसे में ये परमाणु परीक्षण, क्या मुहर्रम के आखिरी दिन परमाणु परीक्षण अगर क्या होता है, क्या ईरान इस हालत में है कि वो कर ले परमाणु परीक्षण, या खुद को एक न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दे, ये ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। और अगले 48 घंटे आप मान के चलिए कि अगले 48 घंटे में इसको लेके कोई बड़ी बात सामने आ सकती है। वहीं 6 तारीख को एक और बड़ी चीज़ होने वाली है। 6 जुलाई को बताया जा रहा है कि नेतन्याहू जो है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, वो अमेरिका जा रहे हैं, ट्रंप से मुलाकात करेंगे। पिछली बार भी गए थे, उस समय अमेरिका ने हमला किया था ईरान पे। क्या ऐसा ही कुछ फिर से तो नहीं होने जा रहा? रूस की इजराइल से क्या बात हुई है, हम अलग से चर्चा करेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है कि रूस और इजराइल के बीच में क्या बात हुई है, और अमेरिका और रूस के बीच में, पुतिन और ट्रंप के बीच में ईरान को लेके क्या बात हुई है, इसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर तक, इस वीडियो में हम रहते हैं। अब सबकी नज़रें, आप भी ध्यान रखिए, मुहर्रम के 10वें दिन क्या होता है। और पूरी दुनिया में इस वक्त ईरान के लिए जो है वो, जहाँ जहाँ मुहर्रम पे शोक सभाएं हो रही हैं, वहाँ पे जो है हर जगह आप देखें ईरान के लिए जो है वो दुआएं हो रही हैं। ईरान की जो कमांडर शहादत हुई थी उनके लिए दुआएं हो रही हैं, और जो है ईरान के झंडे लहराए जा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें मिडिल ईस्ट से, कई जगह से, कई देशों से सामने आई हैं। इस पूरे खबर से संबंधित जो भी नई जानकारी होगी हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू।